हे फोक्स, वेलकम टू द वर्ल्ड। माय नेम इज़ दर्शना जैन। आज हम कान्हा जी की इस तरह की पोशाक बनाना सीखेंगे। तो ये मेरे पास कुछ कॉटन के फैब्रिक्स हैं और मैं इसी से कान्हा जी की ड्रेस बनाऊंगी। मेरे पास और भी कुछ कॉटन के फैब्रिक्स हैं इस तरह के, और वन बाय वन आई विल मेक द ड्रेसेस फॉर आवर कान्हा जी फ्रॉम ऑल दिस फैब्रिक्स। दीज आर फ्यू मोर। तो आज हम वाइट वाली जो फैब्रिक है ये एक्चुअली कॉटन के बेस में खादी कॉटन फैब्रिक है। तो आज मैं इस फैब्रिक से आपको ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। आज की वीडियो में हम 2 ड्रेसेस बनाएंगे। एक ड्रेस 3 नंबर कान्हा जी के लिए और एक ड्रेस 1 नंबर कान्हा जी के लिए, क्योंकि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी है, एक 3 नंबर के और एक 1 नंबर के। तो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग ड्रेसेस ऑफ 2 कान्हा जीज। तो ये जो स्ट्रिप्स है मैंने कट किए हैं। जो लॉन्ग वाली स्ट्रिप है वो उनके स्कर्ट पोर्शन के लिए, जो घेरा पोर्शन है उसके लिए है, और ये वाली जो स्ट्रिप है वो उनकी चोली की है। इन द सेम वे ये वाली जो स्ट्रिप है ये 1 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। ये स्कर्ट पोर्शन की है और ये उनके चोली की है स्ट्रिप। तो फर्स्ट वी विल कीप द फर्स्ट नंबर कान्हा जीज ड्रेस असाइड एंड वी विल बिगिन विथ 3 नंबर कान्हा जीज ड्रेस। तो इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो 26 इंचेस है और जो विड्थ है वो 4 इंचेस है। तो 26/4 ये मैंने मेजरमेंट ली हुई है इस स्कर्ट पोर्शन के स्ट्रिप की। तो ये जो 4 इंचेस है ये रिड्यूस होके फाइनली 2.5 बन जाएगी, क्योंकि 1 इंच नीचे से फोल्ड करने में जाएगा और आधा इंच ऊपर से चोली में अटैच करने के लिए जाएगा। तो जो एक्चुअल बचेगी वो 2.5 है। चोली की जो फैब्रिक है उसकी स्ट्रिप की लेंथ है 9 इंचेस और उसकी विड्थ मैंने 2 इंचेस ली है। 2 इंचेस में ये फोल्ड होके फाइनली 1.5 इंच बचेगी। इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे हम, और जो फाइनल रेडी विड्थ बचेगी वो 1.5 बचेगी इस तरह से। नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द बेस फैब्रिक, दैट इज़ द स्कर्ट फैब्रिक। अब ये जो बॉटम हेम है उसको अपने को फिनिश करना है, तो 2 बार इसको फोल्ड कर लीजिए इस तरह से और गिव अ स्टिच। तो इस तरह से ये बॉटम हेम उसका फिनिश हो जाएगा। And then on the right side you have to attach the lace. So now these are all the laces I have. You can use any lace of your choice. आप चाहो तो इस तरह से कोई पतली सी लेस यूज़ कर सकते हैं, या इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ द गोटा रिबन ऑल्सो। बहुत अच्छी दिखती है इस तरह के फैब्रिक्स पे, और ख़ास करके कान्हा जी की ड्रेसेस पे बहुत ही अच्छी दिखती है। द ओनली केयर यू हैव टू टेक वाइल सिलेक्शन ऑफ लेसेस इज़ वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो घेरा अच्छे से उसका फॉल अच्छा नहीं आता। तो दिस इज़ द ओनली केयर यू टेक। तो मैं अभी इस स्कर्ट पे लेस अटैच करूँगी। सी आई हैव अटैच द लेसेस। 2 लेसेस मैंने अटैच की है, और ये मैंने चोली का फैब्रिक भी इस तरह से तैयार किया है। ये 1 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है, इस पे मैंने एक ही लेस लगाई है और इस तरह से चोली का स्ट्रिप भी तैयार किया है। और ये जो साइड के हेम्स है वो भी इस तरह से मैंने लेस से कवर कर लिए हैं। इट इज़ वेरी इजी, यू कैन फोल्ड अ लेस। सो सी अभी जो उसकी विड्थ आ रही है वो 3 इंचेस की है। चोली के साथ अटैच करने के बाद आधा इंच ऊपर से चोली से अटैच करने में जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2.5 इंच। जो रेडी विड्थ होगी वो 2.5 इंच बचेगी, और उसकी जो लेंथ है वो 26 इंचेस या उससे थोड़ी सी ज़्यादा आएगी शायद। सी, 1/4 ऑफ एन इंच मोर देन 26। तो अभी मैं आपको प्लीटिंग करना सिखाती हूँ। अंदाज़े 1-1 इंच का गैप लेना है। आपका एक फिंगर रख लीजिए, that will give you slight idea. अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच का गैप आना चाहिए, और प्लीट्स इस तरह से करने की दूसरी प्लेट पहली प्लेट की ऊपर आ जाए और नीचे से इस तरह से फैल जाए। अपने आप ही जब आप एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर रखोगे
तो नीचे से आपका घेरा बनता जाएगा ऑटोमेटिकली। सी लाइक दिस, इस तरह से प्लीटिंग करनी है आपको। प्लेस वन प्लीट ओवर द फर्स्ट वन लाइक द प्रीवियस वन। अगर आपको ये डायरेक्टली मशीन से करना मुश्किल होता है तो पहले आप कच्चा कर लीजिए, जैसे कि आप हाथ से निडल एंड थ्रेड से फर्स्ट आप स्टिच कर लीजिए, उसके बाद आप मशीन से स्टिच कर लीजिए। दैट विल बी मोर ईजी फॉर बिगिनर्स। सी दिस वे यू हैव टू कीप ऑन प्लीटिंग, प्लेस वन प्लीट ओवर द अनदर। तो आप देखोगे कि नीचे से आपका घेरा अपने आप बनता जाएगा, अपने आप एक सर्कल के फॉर्म में आता जाएगा वो। यू विल सी अहेड। दिस वे see from the back you can see it has already started taking shape, a circular shape. मैं ये अप्रॉक्सीमेट बेसिस पे कर रही हूँ, आई एम नॉट टेकन एनी मेजरमेंट। इसी तरह से वो सर्कल बनता जाएगा। सी यू कैन सी हियर एक राउंड फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है, और इस तरह से आप कंप्लीट कर लेना। सी कितने अच्छे से उनकी स्कर्ट बन गई है। यू कैन सी ओवर हियर। नाउ वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द चोली। सी एज ए सेड, जो उसकी रेडी विड्थ है वो 1.5 इंच आएगी, और उसकी जो लेंथ है वो 9 इंचेस है। 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की बात कर रही हूँ मैं। तो फर्स्ट इसको हाफ में कट कर लेना इस तरह से। नाउ यू हैव टू जॉइन फ्रॉम बिटवीन जस्ट 1 इंच और 1.5 इंच, इस तरह से जॉइन करना है चोली के सेंटर से। तो ये चोली का सेंटर बनेगा। सी दिस वे। नाउ फॉर अटैचिंग द चोली टू द स्कर्ट, फर्स्ट फोल्ड द स्कर्ट इनटू हाफ एंड मार्क द मिड पॉइंट, जैसे कि मैंने मार्क किया है यहाँ पर। अब जो चोली का सेंटर है वो इस मिड पॉइंट पे रखना इस तरह से, और फर्स्ट आप सेंटर से स्टिच करना, चोली को अटैच करना फ्रॉम द सेंटर लाइक दिस वे। अब आप देखोगे कि जो चोली का सेंटर पोर्शन है वो स्कर्ट पार्ट से अटैच हो चुका है इस तरह से। अब जो पैनल्स है वो अपने को अटैच करने हैं, तो वो ये जो पैनल है वो इस तरह से घुमा के फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आपको अटैच करना है। प्लेस इट इन दिस वे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से स्टिच करना इस तरह से। अगर आपका घेरा थोड़ा बड़ा है तो आप थोड़े से प्लीट्स एडजस्ट कर लेना व्हाइल अटैचिंग। सी दिस वे। अगर आपके प्लीट्स ज़्यादा है तो थोड़ा सा और अंदर की तरफ और प्लीटिंग करना, 1 हाथ 2 प्लीट्स और मोड़ लेना अंदर की तरफ, एंड फिनिश इट इन दिस वे। like this. See, you can see so pretty it is looking. चोली स्कर्ट से अटैच होने के बाद कितनी सुंदर दिख रही है, और पूरा प्रॉपर घेरा और प्रॉपर स्कर्ट बन चुका है। दिस इज़ द फाइनल आउटकम। दिस ड्रेस इज़ फॉर 3 नंबर कान्हा जी। नाउ वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन 1 नंबर कान्हा जी's ड्रेस। इसकी स्ट्रिप मैंने ऑलरेडी तैयार कर ली थी। अगेन वी विल स्टार्ट प्लीटिंग इन द सेम वे। 1-1 इंच के डिस्टेंस पे वी विल स्टार्ट प्लीटिंग, और नेक्स्ट प्लीट, जो भी नेक्स्ट प्लीट होगी वो प्रीवियस प्लीट के ऊपर आनी चाहिए, और नीचे से आप थोड़ा सा फैलाते जाइए उसको।
मैंने ये जो ड्रेस बनाने का तरीका है बाके बिहारी ड्रेसेस करके एक यूट्यूब चैनल है उससे सीखा है। तो अगर आपको भी सीखना है उस चैनल से तो आप जाके सीख सकते हो। बेसिकली ये टेक्निक मैंने वहाँ से सीखी थी। आप देख सकते हो ये घेरा ऑलरेडी बनना शुरू हो जाएगा। जब आप एक प्लीट दूसरे प्रीवियस प्लीट के ऊपर रख के घेरा बनाओगे तो अपने आप प्लीटिंग अच्छे से आएगी और इस तरह से सर्कुलर घेरा बन जाएगा कान्हा जी की ड्रेस का। मेरी एक और भी वीडियो है कान्हा जी की ड्रेस की। इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू टेक एग्जैक्ट मेजरमेंट्स यू कैन रिफ़र टू दैट ऑल्सो। इन द सिमिलर वे वी विल अटैच द चोली। इसकी चोली की जो विड्थ है वो 1.25 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 7 इंच है। इन द सेम वे कट फ्रॉम द मिडल, एक के ऊपर एक रख लेना, बहुत स्लाइट ओवरलैपिंग करनी है। एंड इन द सिमिलर वे फर्स्ट जॉइन द सेंटर ऑफ द चोली with the center of the skirt like this, and then the panels you have to attach in the same way। इस तरह से घुमा के थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर आपको करना पड़े तो you have to do it because we have taken all the things on approximate basis। अगर स्कर्ट थोड़ा ज़्यादा है तो अंदर की तरफ और 1-2 प्लीट ले लेना व्हाइल स्टिचिंग। और अगर आपकी स्कर्ट थोड़ी कम पड़ रही है तो जो चोली है वो थोड़ी स्ट्रेच करके अटैच कर लेना। सी लाइक दिस। तो यू कैन सी दिस ड्रेस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड इन सच अ नीट एंड टाइडी वे। बहुत ब्यूटीफुल लग रही है दोनों भी ड्रेसेस। मैंने इसके अंदर कोई अस्तर नहीं लगाया है क्योंकि इट इज़ अ समर ड्रेस। आई हैव केप्ट इट प्लेन बट स्टिल इट इज़ लुकिंग सो प्रेटी। यू कैन ट्राई इट फॉर योर कान्हा जी एंड लेट मी नो in the comment section how you liked the video. Thanks a lot for watching it, friends. Meet you all in our next video soon. Till then, bye bye.